बक्सर ज़िले में मंझवारी एक छोटा सा गांव है और इस गांव में आज हम लोग आए हैं। जो पीछे आप हमारे घर देख रहे हैं, एक साधारण से दिखने वाले घर के अंदर एक असाधारण प्रतिभा रहती है। जिस बच्ची ने मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करके और न केवल अपने पंचायत का नाम बल्कि अपने ज़िले के नाम को रोशन किया है। इस घर में हम प्रवेश करते हैं ताकि उस बच्ची से मुलाकात करें, उससे बातें करें और उनको बधाई दें। ये इनका घर है और ये मामा गांव में रहती है। और जब हम बात मामा गांव की करते हैं तो 2 बार माँ और माँ पुकारते हैं तो एक मामा तैयार होते हैं। और मामा गांव में रहकर जितना दुलार प्यार, हमारी तो सनातन संस्कृति ही ये कहती है कि जब हम भगिना या भगिनी के तौर पर अपने मामा गांव में रहते हैं तो मामा लोग हमारा अपना जूठा हमें नहीं खिलाते, उनके पाँव को टच नहीं करने देते। इनफैक्ट भांजे और भांजियों का पाँव पूजन होता है। तो इसी माहौल में रहकर आप देख सकते हैं विशाखा हैं अपने नाना जी के साथ, ये खड़ी हैं यहाँ पर। इनसे बातें करते हैं और इन्होंने जो सफलता अर्जित की है उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। विशाखा, आपकी सफलता पर बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या अंक ले आई हैं आप मैट्रिकुलेशन में? 462। पहली मर्तबा जब हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, हालांकि मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन विवेक पाल जो कार्यक्रम करवाए थे वहाँ पर उस समय आप थे। तो वहाँ पर विवेक जी कह रहे थे कि ये वो लड़की है जो 450 प्लस स्कोर कर लेगी। यानी कि पहले से कहीं ना कहीं अनुमान था आपको कि आप इतना बढ़िया कीजिएगा। जी सर। कैसे तैयारी करते थी, कैसे आपको विश्वास हो गया था? हम घर पे भी पढ़ते थे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है इस सब के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा किए हैं। और मेरे सब टीचर लोग हैं ना, उनको हम उनकी आभारी हैं। और मेरे घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, नाना नानी मम्मी पापा, उन सब की मेहनत है मेरे पीछे। मामा घर में आप रही हैं नाना नाना नानी के साथ, तो इस परिवेश में एक बेटी को, एक नातिन को कहा जाए, कितना प्यार मिला है आपको जो कि आप इतना सुविधापूर्वक आराम से अपनी तैयारी कर लिया आपने? मेरे घर में सभी चाहते हैं कि मैं पढ़ कर कुछ करूँ अच्छा। वो सब मेरे लिए सभी सुविधा जो होता है पढ़ाई के लिए सब ला कर देते हैं और बहुत ध्यान देते हैं कि मैं पढ़ सकूँ आगे भी। कितना अंक है टोटल आपका मैट्रिक में? 462। तो जब रिजल्ट आया तो आप तैयार थी कि 450 प्लस आएगा या फिर डर था कि उससे कम आ जाए? नहीं, डर नहीं था। 450 का मतलब तैयारी था मेरा। ये तो 400 फिर 62 आ गया आपका। मतलब 450 प्लस का तैयारी था अच्छा। कि उससे ज़्यादा आ सके। ये नहीं सोचा था आपने कि गांव में रहकर अगर मैं बिहार टॉपर बन जाऊं, बिहार टॉपर में मेरा नाम हो तो और बड़ी बात होती? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। लेकिन सोचना चाहिए, सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। जी सर, आगे इंटर में अब चाहूँगी कि इससे भी अच्छा हो। ये मैट्रिक एक पड़ाव है, यहाँ पर खुशी आपको मिली, सफलता मिली। अब अगला पड़ाव आपका इंटरमीडिएट होगा। तो आप ये चाहेंगी कि जो परफॉर्मेंस अभी आपने किया है, इस परफॉर्मेंस को आप रिपीट करें इंटरमीडिएट में? जी सर, इंटर में हम चाहते हैं कि और इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। उसमें भी साइंस से पढ़ना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं और अच्छा हो सके। मेरी अपने तरफ से बहुत मेहनत करना चाहते हैं। घर के लोगों को चाहते हैं कि जो चाहते हैं वो लोग, कि वो चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकूँ आगे, वो मैं बनना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। कौन सा ऐसा विषय है आपका जिस सब्जेक्ट में द मोस्ट इंटरेस्टेड आप लगती हैं? साइंस। तो साइंस का तो स्कोप काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप इंटर में आइएगा तो मैट्रिक में अभी तक आपका जो कंपटीशन चल रहा होगा वो आपके गांव के लेवल के बच्चों के हिसाब से, लेकिन अब अगर आप बड़े शहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो कंपटीशन और चैलेंजेस दोनों बढ़ते हैं। जी सर, अब साइंस हम चाहते हैं इंटर में साइंस से पढ़ने के लिए। घर के लोगों का बहुत योगदान है हमारे पीछे। आप इंटरमीडिएट में क्या आप चाहेंगे कि कैसा स्कोर हो आपका? 462 को भी सरपास करे या फिर इतना ही? नहीं, चाहते हैं इससे भी अच्छा कर सकें। आप जहाँ भी पढ़े, पटना पढ़े, आरा पढ़े, बक्सर पढ़े, डुमरांव पढ़े, जहाँ भी पढ़े, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपके टीचर्स डिसाइड करते हैं। तो जब आप टीचर का सिलेक्शन कीजिएगा अपनी लाइफ में, तो ज़िंदगी के कोई भी सिलेक्शन में अगर गलती आपसे हो जाए, तो सुधार का मौका होता है।
लेकिन शिक्षक के सिलेक्शन में अगर गलती हो गई, अगर आप गलत, अगर कुम्हार एक कच्चे मिट्टी के बर्तन को तैयार करता है तो उसका शेप मिट्टी का कैसा होगा, ये कुम्हार के हाथों की कला बताती है। सिमिलरली एक स्टूडेंट के करियर का शेप क्या होगा, वो कुम्हार का काम उसके शिक्षक करते हैं। तो हम आपको ये एडवाइस देंगे, जहाँ भी पढ़िएगा बेहतर शिक्षक की तलाश, अच्छे मार्गदर्शक की तलाश और हमेशा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना। जी सर, वहाँ के भी हम बेहतर टीचर की ही तलाश करेंगे। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे टीचर मिले थे। हमारे विवेक सर हैं जो हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन देते थे, जिसकी वजह से आज 462 अंक प्राप्त कर सके हैं। आइए विवेक जी, आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि किसी भी शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी की सफलता ही सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए शिक्षक को परिपूर्ण करने का काम विद्यार्थी का ही है। क्योंकि अगर शिक्षक कितना बढ़िया डिलीवर कर पा रहा है, कितना बढ़िया समझा पा रहा है, ये उनके बच्चे का रिजल्ट ही बताता है। तो शिक्षक को परिपूर्ण करने का काम विशाखा ने किया है। विशाखा के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और इन्हें पंचायत स्तर पे इन्होंने 462 मार्क्स लाया है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है। और सर कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पढ़े, लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसे विद्यार्थियों का पढ़ना जिससे लगता है कि हम इनके शिक्षक हैं, ये होने पे हमें गर्व होता है। विशाखा ऐसी ही बच्चियों में से एक है। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ खबर आई कि आप बढ़िया अंक ले आई हैं। मैं शायद ना आने वाला था, लेकिन आपके यहाँ आया मैं। इसका क्रेडिट कविंदर जी को जाता है। आइए कविंदर जी, ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और आप अपने गांव के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। इनको खुशी होती है कि इनके गांव में कोई भी आगे अगर बढ़ रहा हो तो इनको लगा कि मनोज सर को यहाँ पर बुलाना चाहिए। कविंदर जी, बच्ची की सफलता पर, चूँकि आपके गाँव की है, आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमें बहुत खुशी है कि हमारी छोटी बहन ने अपने नाना नानी के साथ साथ अपना भविष्य भी उज्जवल किया है और हमारे गांव का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनके आगे उज्जवल भविष्य के लिए भी हम कामना करेंगे और जितना भी हमसे हो सकेगा इनके आगे फ्यूचर में पढ़ाई में हम जितना सहयोग कर सकें उसके लिए भी हमेशा हम तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, आपके नाना जी भी आपके साथ हैं। काफ़ी खुशी होगी क्योंकि जी सर। नातिन है आपकी, नातिन बढ़िया अंक ले आई है। हमको बहुत खुशी है कि हमारी नातिन अच्छा अंक ले आई है और आगे खुशी रहेगा कि आगे चल कर के खूब बढ़िया पढ़ें लिखें, नंबर लावें कि सर्विस करें। आपके नानी जी को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। रो के बधाई कि रो नातिन इतना बढ़िया नंबर ले आइल बड़ी। बहुत हम मेहनत कैले हैं। मेहनत करते नहीं रो रहा। हाँ, बहुत मेहनत कैले हैं। बा इनका के हर वक्त पढ़े के बोलत रही कि पढ़ अच्छा नंबर से पास होइया। हमार शौक रहे कि हमरा द्वार पे मीडिया आवे जनी। हाँ हाँ, बार-बार हम इहे बात करते हैं कि मेहनत करा के द्वार पे मीडिया आ जाए। हाँ, मीडिया से ज़्यादा हम बताएं कि रोरा के यहाँ शिक्षक आइल बनी। हम शिक्षक हैं। शिक्षा के बढ़ावा देवे खातिर ही हम रोरा दरवाज़ा पाइल बनी। विशाखा, अंतिम सवाल ये होगा कि अब भविष्य आपका जो दिख रहा है, आगे चलकर जब आप डिग्रीज वगैरह हासिल कर लेंगी तो आप अपना करियर क्या बनाना चाहेंगी? गोल आपका क्या होगा? मेरा गोल है कि हम कोई ऑफिसर बने, अच्छा ऑफिसर, जिसमें ऑफिसर बनने के लिए इज्जत बहुत मिलता है ऑफिसर को, और वही हम चाहते हैं। कि सैल्यूट मिले जहाँ जाएं, रॉयल ऑफिस मिले, वीआईपी चेयर मिले। जी सर। भगवान करे कि आप अपने इस सोच में कामयाब हों। कविंदर जी चाहते हैं कि ये मेरे हाथों से आपको, ये कविंदर जी चाहते हैं कि सम्मानित किया जाए आपको। तो ये कलम और ये डायरी हमारे हाथों से आप प्राप्त करें और बहुत आप आगे बढ़ें और खूब तरक्की करें। हमारी तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच।